आइए देखते हैं भागवत के माध्यम से किस प्रकार भगवान योगीराज कृष्ण कन्हैया का प्रथम विवाह विदर्भ देश कुंदनपुर से महाराज भीष्म की बिटिया रुक्मिणी के साथ में हुआ। अभी आप लोगों के सामने सुंदर झांकी भी आएंगी। मेरे नौजवान साथियों, याद रखना, जिस समय विदर्भ देश कुंदनपुर के महाराज भीष्म कि राज्य में शेर बकरी की घाट पानी पीते बड़ा सुंदर राजा है। अपनी प्रजा को एक पुत्र के समान प्यार देती है महाराज भीष्म। और मैंने पहले भी बताया क्या, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सोन पयवसिन रकय अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, पूरे जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी। अरे सोन पयवसी नरकय अधिकारी, सोन पयवसी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी और सोन पयवसी नरकय अधिकारी। जो राजा अपनी प्रजा को दुख देता है वो बड़ा ही नरगामी, बड़ा पातकी होता है। क्यों? और कवि ने गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा क्या, जाके यहाँ चरण भवानी सोनिस सरस में जानो प्राणी। सोनिच सरस जानो प्राण, सोनिच सरस। लेकिन महाराज भीष्म बड़ी सुंदर दिमाग के राजा है। हर एक प्रजावासी की जुबान पे यही शब्द आता है मेरे भागवत के श्रोताओं कि राजा हो तो हमारे महाराज भीष्म जैसा हो। महाराज भीष्म ने बड़े प्रेम से अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्रेम देते हैं। भगवान ने महाराज भीष्म को मेरे दोस्तों सर्व सुख प्रदान कर रखा है। घर में दो दो जवान बेटा है महाराज भीष्म के, लेकिन दुख है तो केवल एक बात का, महाराज भीष्म उनकी धर्म पत्नी महारानी के बीच में अभी तक कोई लड़की का जन्म नहीं हो पाया। महाराज भीष्म सोचते इन बूढ़े हाथों से मैं कन्यादान अगर कर देता तो मेरा जीवन जो था कृतार्थ हो जाता। मेरे भैया, कवि कहता है सर्व सुख भगवान ने किसी को प्रदान नहीं किया। क्यों? किसी के पास भूख है तो समय से भोजन नहीं मिलता, समय से भोजन मिल जाता है तो समय से भूख नहीं लगती। अगर बिस्तर है तो नींद नहीं आती, अगर नींद आती तो सुंदर मखमल का बिस्तर नसीब नहीं होता। क्यों? स्वर्गीय सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी ने एक गीत गाया,
मेरे भैया सर्व सुख परमात्मा ने किसी को नहीं दिया इस संसार भारत देश में। कभी कहता है क्या, मैंने जग किया जब तस्वीर देखी, मैंने जग की अजब तस्वीर देखी। भैया मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। भैया कवि ने सुंदर लेखनी की है क्या, मैंने जगह की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। एक हंसता है 10 रोते, कोई सुखी नहीं। अरे इस भारत देश में अगर घूम के देखा जाए तो ऐसे ऐसे महान प्राणी पड़े जो सांप सुबह भोजन मजदूरी करते हैं और शाम को आटा लाते अपना पेट पालन करते हैं। इस भारत देश में कोई सुखी नहीं मेरे भैया। महाराज भीष्म को दुख है तो केवल एक संतान यानी कि लड़की का दुख है। समय बीत रहा था, समय बीत रहा था मेरे नौजवान साथियों। वो इस परम पिता परमात्मा की ऐसी असीम अनुकंपा कुछ हो गई। उन्हीं दिनों में महारानी के गर्भ थी एक लड़की का जन्म हुआ। और माई समया के बीच में एक पैदा भई सुकुमारी। भैया महलों के बीच में महारानी के गर्भ से एक लड़की का जन्म होता है। और चंद्रमा सी सूरत रे कोई खुशी भई थी मेहतानी। महाराज प्रभु की भैया ध्यान लगाएंगे सुनो कथाया के अति प्यारी है। सब कोई ध्यान लगाएंगे सुनो कथाया के अति प्यारी है। जिस समय महाराज भीष्म की धर्म पत्नी की गर्भ से एक सुंदर लड़की का जन्म होता है मेरे दोस्तों। महारानी के गर्भ से जिस समय लड़की का जन्म हुआ, महारानी तुरंत अपनी दासी को पास में बुलाया। वो बोली ओरी बांदी। बांदी ने जवाब दिया, हाँ महारानी क्या कहना चाहती हो? तो महारानी ने जवाब दिया, तू मेरी महाराज भीष्म की सभा में चली जा। मेरे पति भगवान को सम्मान से अंगना में बुला के लिया। मेरे भैया क्या बोली है रानी? श्याम भैया
मीट लगाओ, आवाज बढ़ाओ। ओरे दासी लैठी बुलाए, कहे समझाए चली न कजइयो, और मेरे सजना को बुलाई के तुम अंगना बीच में रहियो। दासी आज महारानी ने जवाब दिया है अपने दासी से, क्या दासी लैठी बुलाए, कहीं समझाए चली न कजइयो, चली न कजइयो, और मेरे बालम को टेर के तुम अंगना बीच में रहियो, और मेरे सजना को बुलाए के तुम अंगना बीच में रहियो। भैया जो ही महारानी की आज्ञा पाई है दासी तो क्या किया है, पूरे हाथ जोड़ के रानी बोले बंदिया सुन ले अरज हमारे, पूरे जल्दी चली जा तू मेहरन से मेरे बालम बोला बुलाए, और चली पिटरिया रंग महर से मत कर चलती मधुरिया चाल, और चटक तुनरिया लटक जाए रही धोतिया का बत्ती पाइन सुझाई, और गोरे गोरे बहिया की बंदिया की जुल्फे नागिन सी लहराए, अरे उमर को लटका पैर को झटका झटका लगती कमर बल खाए, और या गई बांधी बंदिया जती थी बराबर जाए, और हाथ जोड़ के महाराजा से सब दासी ने कही सुनाई, और तुम्हें बुलाओ महारानी ने सोचल देखो हो तैयार, और बात सुनी है आजुबानी की राजा सोचे सोचे रह जाए, और बंद कचहरी आजू राजा ने पल की देर लगाई है आई। सभा के भागवत के श्रोताओं, जिस समय महारानी के कहने के अनुसार बांदी महाराज भीष्म की सभा में गए तो क्या बोली है दासी, बंदिया धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी तेरा तुहे, दासी धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी तेरा तुहे, सभा के श्रोताओं, जिस समय महारानी के आदेश के अनुसार बांदी महाराज भीष्म की सभा में पहुंची, हाथ जोड़ के जवाब दिया महाराज की जय हो। महाराज भीष्म बोले दासी कैसे आना हुआ, तो बांदी ने जवाब दिया महाराज चलो महारानी ने तुम्हें अंगना में बुलवाया है। महाराज भीष्म बोले अच्छा ठीक है बांदी, जो इस समय दासी की बातों को सुना है मेरे नौजवान साथी, तो क्या किया महाराज भीष्म ने, आज बंद कचे